दोस्तों, इंटरनेट पर कई सेलिब्रिटीज और रियल लाइफ में भी हमें कई लोगों से सुनने को मिलता है कि हम जैसे भी हैं हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जब आप आईने के सामने खड़े होते हो और अपने आप को पसंद नहीं करते और आपको ये लगता है कि मुझे थोड़ा चेंज होना है, ये चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, थोड़ा वेट लॉस, थोड़ा वेट गेन या फिर कुछ और, तो यही सही टाइम है। आप खुद को चेंज करने की शुरुआत अभी कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया। कुछ तो बहुत ही अच्छे बन गए और कुछ लोगों ने तो अपनी बॉडी ही खराब कर ली। नंबर 5, चुलसून। चुलसून एक कोरियन बॉडी बिल्डर, सेलिब्रिटीज पर्सनल ट्रेनर और एक फिटनेस मॉडल हैं। इनकी कमाल की बॉडी की वजह से लोग इन्हें एशियन अर्नोल्ड के नाम से जानते हैं और आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि चुलसून को जानते होंगे। चुलसून की बॉडी को देखकर आज लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन एक टाइम था जब चुलसून की लाइफ बहुत ही हार्ड थी। जब वो 20 साल के थे तब वो बहुत ही दुबले हुआ करते थे। उनका वेट सिर्फ 57 किलोग्राम था, जिसकी वजह से लोग उन्हें मच्छर कहते थे और उनकी स्कूल और दूसरी जगहों पर अपने दुबलेपन की वजह से बहुत ही बेइज्जती होती थी, जिसकी वजह से चुलसून ने खुद को बदलने का डिसीजन ले लिया क्योंकि उन्हें खुद के लिए इज्जत चाहिए थी। इसलिए उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया और वो स्टार्टिंग में ही जिम में 3 घंटे बिताने लगे, जिसमें वो अपने एब्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे और डेली 3000 सिटअप्स लगाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस होता गया तब उन्हें ये समझ आया कि उन्हें एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट पर ध्यान देना चाहिए, तब जाके उन्हें और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करके उससे थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज खाना शुरू कर दी और जिम में भी अपना बेस्ट देते रहे। अभी कुछ महीने ही हुए थे कि उनकी बॉडी में फर्क दिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके चुलसून के मसल्स काफी ज्यादा आकर्षित होते गए और अब दुनिया उन्हें एशियन मॉन्स्टर कहकर पुकारती है। लोग उन्हें अर्नोल्ड से कंपेयर करते हैं और जो लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक बनाते थे, आज वही लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। नंबर 4, विक्टोरिया कैरियोनी। विक्टोरिया ब्राजील से बिलोंग करती हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल भी हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये पहले एक मेल हुआ करती थी। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये सुनकर झटका लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस मॉडर्न दुनिया में हम जी रहे हैं वहां पर साइंस ने बहुत ही तरक्की कर ली है और आज के टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिसकी मदद से इंसान अपना जेंडर चेंज कर सकता है, जिसमें वो जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी का सहारा लेकर अपने जेंडर को चेंज कर सकता है। ऐसा ही विक्टोरिया कैरियोनी ने भी किया। कुछ सालों पहले वो एक मेल हुआ करती थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक गलत बॉडी में फंस गई हैं, क्योंकि उन्हें मेल होते हुए भी मेल्स की तरफ अट्रैक्शन होता था और वो अपने आप को अंदर से एक लड़की समझते थे। जिसके चलते हुए जब उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तब उन्होंने फौरन ही सर्जरी करवा ली और खुद को एक लड़की में बदल लिया। विक्टोरिया ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी इस बारे में जानकारी देते हुए अपने आप को एक ट्रांसजेंडर बताया है और आप उनके पहले और अभी की फोटो भी देख सकते हो कि जो टैटूज उनकी बॉडी पर मेल होते हुए हुआ करते थे वो फीमेल होने के बाद भी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। दोस्तों, इस टॉपिक पर द नॉलेज बुक ने पहले एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। नंबर 3, ईवा टिमेट मेडुसा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं ताकि वो और भी ज्यादा सुंदर लग सकें। लेकिन आपने ये शायद ही सुना होगा कि किसी ने अपने आप का चेहरा बिगड़वाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया हो और एक छिपकली जैसा बनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए हों। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अमेरिका के एरिज़ोना में रहने वाली एवा टिमेट मेडुसा नाम की एक औरत ने एक ड्रैगन की तरह दिखने के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर दिया। इस नए लुक को पाने के लिए मेडुसा ने अपने कान कटवा दिए, नाक को चपटी करवाई, सिर पर 8 सींगें बनवा ली और जीभ को भी 2 हिस्सों में कटवा दिया ताकि वो छिपकली की तरह दिखाई दे सकें। मेडुसा ने अपने शरीर पर कई तरह के टैटू बनवाए हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सफेद हिस्से को भी हरा करवा लिया है जिससे वो एक ड्रैगन की तरह दिखाई दे सकें। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि कोई ड्रैगन की तरह बनना क्यों चाहेगा, तो आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान मेडुसा ने बताया था कि बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो अपना ज्यादातर टाइम छिपकलियों और दूसरे रेप्टाइल्स के साथ बिताया करती थी। इसलिए इन रेप्टाइल्स का शुक्रिया अदा करने के लिए इन्होंने ये नया रूप धारण किया है। लेकिन ये एक पागलपन है और लोग इन्हें देखकर डरते हैं। यहाँ तक कि इनके आसपास के लोग अपने बच्चों को इनका नाम लेकर डराते हैं कि सो जा,
नहीं तो मेडूसा आ जाएगी। नंबर 2, डेविड एगुइलर। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ जीने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्पेन में रहने वाले एक लड़के ने प्रूव कर दिया कि अगर इंसान में जुनून और जज्बा हो तो उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। डेविड एगुइलर उनके राइट हैंड के फोरआर्म के बिना ही पैदा हुए थे और उनका सीधा हाथ बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी डेविड ने कभी हार नहीं मानी। आज के टाइम पर ऐसी कई टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनकी मदद से एक डिसेबल आदमी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन डेविड ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। डेविड ने डिसाइड किया कि वो खुद के लिए एक प्रोस्थेटिस बनाएंगे। जब वो 9 साल के थे तब उनके फेवरेट टॉयज लेगो टॉयज थे, और तब उन्होंने सोचा कि जब वो अपने लेगो सेट्स की मदद से इतने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना सकते हैं तो क्यों ना खुद के लिए एक प्रोस्थेटिस्ट आर्म बनाया जाए। और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने खुद के लिए एक प्रोस्थेटिस्ट आर्म बना लिया। ये उस टाइम पर काम नहीं करता था, लेकिन इन्होंने उस पर काम करना बंद नहीं किया, बल्कि लगातार काम करते रहे। 18 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने एक फुली फंक्शनल लेगो आर्म बना लिया जो कि पूरी तरह से काम करता है। यह एक बहुत ही एडवांस प्रोस्थेटिस्ट था जो कि हाथ की तरह ही काम करता है। जिसके बाद लेगो कंपनी को जब इसके बारे में पता चला तब उन्होंने डेविड को अपनी कंपनी का ऑफिशियल एम्बेसडर बना दिया। दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिल सकें। नंबर 1, खालिद बिन मोहसिन शारी। दोस्तों, खालिद बिन मोहसिन 2013 में दुनिया के सबसे मोटा आदमी थे और विकिपीडिया के अनुसार ये इतिहास में आज तक के दूसरे सबसे मोटे आदमी हैं। 2012 में इनका वेट 610 किलोग्राम हो गया था, जिसकी वजह से खालिद 3 साल तक अपने घर में फंसे रह गए। खालिद को अपने पैरों पर चले हुए 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था। आप सोच सकते हो कि इतने मोटे आदमी की लाइफ कैसी होगी। और सबसे दुख की बात तो यह है कि खालिद उस टाइम पर सिर्फ 21 साल के थे। खालिद सऊदी अरब में रहते थे और जब सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को इस बारे में पता चला तब वो भी हैरान रह गए कि उनके देश में इतना अनहेल्दी इंसान है। तब उन्होंने खालिद को यह ऑर्डर दिया कि वो अपना वेट लॉस करें क्योंकि उनके सामने पूरी लाइफ पड़ी है। लेकिन खालिद को घर से निकालने के लिए 10 आदमी भी कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें घर से निकालने के लिए एक क्रेन का यूज़ करना पड़ा और उन्हें प्लेन में सऊदी अरब की रियाद सिटी में बुलाया गया जहां उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन खालिद इतने मोटे थे कि वो ठीक से हिल भी नहीं सकते थे और वेट लॉस के लिए उन्हें कम से कम चलने की ज़रूरत तो थी। इसलिए किंग ने हॉस्पिटल स्टाफ को ये ऑर्डर दिया कि खालिद से बहुत अच्छे से बिहेव किया जाए और उनका पूरा ध्यान रखा जाए। हॉस्पिटल में उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखा गया जिससे उनका वेट लॉस हो सके। खालिद को सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से डाइट दी जा रही थी और उन्हें बहुत ही कम कैलोरीज पर रखा गया। खालिद जो तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड वगैरह खाते थे अब वो उन्होंने छोड़ दी थी और अब उन्हें बिल्कुल हेल्दी खाना दिया जा रहा था जिसमें वेजीज और फ्रूट्स शामिल थे। साथ ही साथ उनके लिए एक बड़ी सी व्हील चेयर बनवाई गई जिससे वो अपने आप को थोड़ा मूव कर सकें ताकि उनकी थोड़ी एक्सरसाइज हो सके और वो थोड़ा एक्टिव हो पाएँ। देखते ही देखते खालिद का वेट लॉस होना शुरू हो गया, जिसके बाद 5 साल में पहली बार खालिद वॉकर की मदद से अपने पैरों पर खड़े थे और चल फिर पा रहे थे। जो उन्होंने मेहनत की वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने सिर्फ 6 महीने में 322 किलोग्राम वेट कम कर लिया। आपको शायद ये यकीन नहीं होगा कि उनका वेट अभी के टाइम पर 68 किलोग्राम है। ये वही इंसान है जिनका एक टाइम पर 610 किलोग्राम वेट था। लेकिन खालिद ने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वो ज़रूर पूरा होता है, बस आपको उसके लिए ज़िद्दी होना पड़ता है। इतने मोटे होने की वजह से खालिद की बॉडी पर बहुत सारे लूज स्किन बची हुई थी जिसे 2018 में उन्होंने सर्जरी के जरिए रिमूव करवा ली और वो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जी रहे हैं। और सभी ओवरवेट लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है जो अपना वेट कम करना चाहते हैं। दोस्तों, इन सभी लोगों में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।